बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मूंगफली के ऊपर। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली वाहिद ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसको शायद ही कोई पसंद ना करता हो। इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बहुत से कुछ अहम फ़वाइद हैं उनके बारे में आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात कर लेती हैं कि जो मूंगफली होती है इसके अंदर ओलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। और ओलिक एसिड का काम क्या होता है? जो ओलिक एसिड होता है वो हमारे जिस्म में से जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करता है। इस बात को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। देखिए, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे जो बॉडी होती है इसके खून के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी होता है और उसको नुकसान भी नहीं करता। लेकिन जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होता है और अगर ये हमारे खून के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे दिल की जो वाल होती हैं, दिल की छोटी मोटी रगें होती हैं उनके अंदर फंस जाता है और इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो हमारे दिल की जो स्टंट होते हैं या फिर हमारे दिल की जो वाल होती हैं वो बंद हो सकती हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से जो हमारे दिल के हार्ट अटैक का चांस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा अगर आप मूंगफली खाते हैं तो फिर आपके जिस्म में जितना भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है इसकी जो तादाद होगी इसको बढ़ाएगा और जितना भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है उसको कम करेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ब्लड के अंदर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल होता है इसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि वो टैबलेट्स या फिर कुछ दवाइयाँ खाते हैं जो कि डॉक्टर ने उनको रिकमेंड की होती हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उन टैबलेट्स को खाना बंद कर दें जो कि आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, क्योंकि वो भी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर उनके साथ साथ आप पीनट्स को भी खाएं, मूंगफलियों को भी खाएं, तो फिर आपको क्या इसका फ़ायदा होगा कि जितना भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा आपके जिस्म में से वो कम होगा और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर अल्लाह के फजल करम से आपको ये तमाम बीमारियां नहीं हैं जो कि दिल के मरीजों को होती हैं, तब भी अगर आप मूंगफलियों को खाते हैं तो फिर आपको आने वाले वक्त में भी इन तमाम बीमारियों से हिफाजत मिलेगी। जो मूंगफली होती है इसके अंदर फौलाद यानी कि आयरन बहुत ही ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होता है और आपको इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर आपको खून की कमी का सामना पेश करना पड़ा है तो फिर अगर आप मूंगफलियों को खाते हैं तो फिर आपके जिस्म के अंदर नई खुलियात पैदा होंगी जिनको इंग्लिश में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और जब आपके खून में रेड ब्लड सेल नई पैदा होंगे तो फिर आपको उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके जिस्म में ताकत पैदा होगी। इसके अलावा मूंगफलियों के अंदर विटामिन ई भी होता है जो कि कैंसर से लड़ने के लिए अहम किरदार अदा करता है। मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। उसके अंदर ये रिसर्च की गई है मूंगफली के ऊपर, जिसमें ये बात साबित की गई है कि जो मूंगफली होती है इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको कहा जाता है पीकोमेरिक एसिड। और पीकोमेरिक एसिड क्या करता है कि हमारे जिस्म में जितना भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि कैंसर फैलाने की मेन वजह होती हैं, पीकोमेरिक एसिड जो होता है ये इन तमाम फ्री रेडिकल को ख़त्म करता है। खास तौर पर जो मैदे के कैंसर होते हैं इनसे बचने के लिए मूंगफली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बीमारी से बचने के लिए भी आप मूंगफली को इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जो मूंगफली होती है इसके अंदर फाइबर्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से बचने के लिए आप मूंगफली को खा सकते हैं, क्योंकि जो मूंगफली होती है इसके अंदर फाइबर भी मौजूद होता है और जो फाइबर होता है ये हमारे जिस्म में कब्ज़ होने ही नहीं देता। मूंगफली आपकी ज़हनी सलाहियत को भी मजबूत करता है, यानी कि आपकी जो यादाश्त होती है उसको भी ज़्यादा करता है। लिहाजा जो मूंगफलियाँ हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जॉब ऐसी होती है कि जिसके अंदर जो ज़हनी थकन होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप टूटे हुए बालों से परेशान हैं या फिर अपने नाखूनों के टूटने की वजह से परेशान हैं तो मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मूंगफली होती है इसके अंदर कैरेटिन प्रोटीन और इसके अलावा जो बाकी प्रोटीन्स होती है इसकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। स्पेशली जो कैरेटिन प्रोटीन होती है इसका क्या काम होता है कि हमारे जिस्म के ऊपर जितनी भी नाखून है और जितनी भी बाल है इन सबको मजबूत करना। एक बहुत ही मज़े की बात है जो कि शायद आपको अजीब भी लगे लेकिन है मज़े की, वो ये है कि जो मूंगफली है ये आपकी डिप्रेशन को भी कम कर सकती है। किस तरह की जो मूंगफली होती है इसके अंदर ना फैटी एसिड की शॉर्ट चेन्स होती हैं और ये जब आपके दिमाग के अंदर जाती हैं तो फिर आपके दिमाग को डिप्रेशन से कम करके आपके दिमाग को टेंशन से रिलीफ देती हैं। अगर आप डाइटिंग पर हैं मूंगफली इस वजह से नहीं खा सकते कि भी जो आपकी मोटापा है इसमें फिर से इजाफा हो जाएगा, तो फिर आपको मज़ीद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मूंगफली होती है आप इसको जितना भी खाएं ये आपके मोटापे में इजाफा नहीं करता। इसी तरह जो खाने के शौकीन हजरात होती हैं वो लोग भी मूंगफली को जितना चाहे खा सकते हैं, क्योंकि वो आपके मोटापे में इजाफा नहीं करेगा। आप उसको खाएंगे और वो आपको सिर्फ प्रोटीन्स देगा जो कि जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को एलर्जी होती है मूंगफली से, यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा बलगमी मिजाज के लोग होते हैं जिनको अगर मूंगफली गलती से भी खा लें तो उनको जो बलगम में बहुत ही ज़्यादा आती है, तो वो लोग मूंगफली को किस तरह खा सकते हैं। इसका भी एक आसान सा तरीका है
देखिए, आप जब भी मूंगफली खाते हैं तो फिर सबसे पहले कोशिश करें कि इसका जो मूंगफली का छिलका होता है इसको उतार के खाएं, और इसके बाद जो मूंगफली है इसको अच्छे से चबा के खाना है। यानी कि जितना आपसे मुमकिन हो सके आपने मूंगफली को उतना ज़्यादा चबाना है ताकि आप इसको आसानी से हजम कर सकें। और सबसे आखिर में जब मूंगफली खा लें तो फिर आपने सिर्फ एक छोटी सी गुड़ की जो डली होती है उसको बाद में खा लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो जितना भी गला होगा वो सारा साफ हो जाएगा। अगर आप इस मेथड को फॉलो करें तो फिर आप बलगम की बीमारी होने के बावजूद भी मूंगफली को बहुत ही आसानी के साथ खा सकती हैं। और देखिए, शुगर की बीमारी है ये तो बहुत ही ज़्यादा आज के ज़माने में फैल गई है। तो जिन लोगों को शुगर है वो भी मूंगफलियों को खा सकती हैं। अगर मूंगफली को खाते तो फिर उनकी शुगर जो है ना ही वो ज़्यादा होगी ना ही वो कम होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो खाने की शौकीन हज़रात हैं वो खा सकती है मूंगफली को, क्योंकि जो मूंगफली होती है इसको आप खाएंगे तो फिर आपका सिर्फ पेट भरेगा, आपको जो है ना ही मोटापा फील होगा। आज के ज़माने में शुगर की बीमारी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। अगर अपने सिर्फ माशरे में नज़र डालें तो फिर तकरीबन हर 10 के बाद एक दो या दो बंदे होंगे वो शुगर की बीमारी से जो है फेस करे होंगे। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तब भी आप जो है मूंगफलियों को खा सकते हैं, क्योंकि जो मूंगफली होती है ये आपका जो ब्लड में शुगर लेवल होता है इसको मेंटेन करती है। जी, तो हमारे आज के जितने भी फैक्ट थे मूंगफली के बारे में यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।